मैंने वहाँ पे एक एक्सीडेंट देखा था। एक टनल से मैं क्रॉस करा और थोड़ा सा क्रॉस करने के बाद आई वॉज इन बस इन कैबिन। सडनली ऊपर से लैंडस्लाइड से एक बाइक गिर के आती है मेरे सामने और उस जो बंदा था जो बाइक राइड कर रहा था उसके पीसेस हो जाते बहुत सारे। मैंने लाइव देखा था वो एक्सपीरियंस, वो एक्सीडेंट। तो वो देखने के बाद जो मेरा फोबिया था माउंटेन्स को बाइक के लेके, तो वो बहुत ज़्यादा वो था, डरा हुआ। मैं वो नहीं कर पाता था, मैं घबरा जाता था पहले ही। और लेकिन अब we are talking about fears and phobia. He has got a we have to understand the difference between fear and phobia. Okay. fear और phobia में क्या difference है? फोबिया इज यहाँ बैठे बैठे के अगर तुम मुझे पानी में जाने की इमेजिन भी करने बोलो तो आई स्टार्ट, तो मैं घबरा जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, मतलब इतना इंटेंस है वो फियर कि यू कैन नॉट हैंडल इट। जैसे हमने कल वो वीडियो भी देखा था, वो इतना इंटेंस था कि आप उस इंटेंसिटी को हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है, देन इट इज अ फोबिया। अदरवाइज फियर इज नॉट बैड। यू शुड हैव फियर, यू शुड हैव फियर ऑफ डूइंग रॉन्ग थिंग्स, यू शुड हैव फियर ऑफ, जिनके अंदर वो फियर खत्म हो जाता है वो गलत काम करने लग जाते हैं। और अगर कई बार किसी चीज से हमें फियर, मैं जनरल सी बात कर रहा हूँ, किसी चीज से हमें फियर सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम ऐसा कहेंगे या करेंगे तो इसका रिजल्ट ऐसा होगा। वी बिलीव एंड अज्यूम दैट दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्ट एंड वी आर वेरी श्योर अबाउट इट। हमें ऐसा लगता है कि इसके अलावा कोई रिजल्ट हो ही नहीं सकता। और जब हम उस रिजल्ट को अज्यूम कर लेते हैं तो वी डोंट टेक एक्शन। सो बिकॉज वी डोंट टेक एक्शन, रिजल्ट कभी आएगा नहीं, हम कभी टेस्ट करेंगे नहीं। ऐसे ही फियर्स एंड फोबियाज भी कहीं ना कहीं किसी रीजंस के साथ होते हैं, किसी एक्सपीरियंस से जुड़े हो सकते हैं। अब आपके बारे में हम सुनना चाहेंगे, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? कल अभी सुबह क्या हुआ, मैं जब वो बता रहा था ट्रांस में ले जा रहा था, तो मैंने बोला लास्ट में, जैसे ही मैंने टनल वर्ड बोला इसकी आंख खुल गई। ठीक है, क्यों खुली थी आप बताओ। सर आपने जब स्टार्ट किया तब से सही चल रहा था। जैसे आपने बोला कि यू आर इन डीप टनल से मेरे माइंड में वही आया जब मैं जून में कसौल जा रहा था। और कसौल में कुल्लू से पहले एक बहुत बड़ी टनल पड़ती है, मैंने मेरी लाइफ में सबसे बड़ी टनल वही देखी है, अराउंड 3 to 4 किलोमीटर लंबी। उस टनल के बाद थोड़ा सा आगे 4-5 किलोमीटर्स बाद एक मैंने एक्सीडेंट देखा था। एक राइडर ही ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ, बाइक राइडर लद्दाख जा रहा था वो, ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ और वो लैंडस्लाइड के साथ ही वो नीचे आ गया और जस्ट मेरी बस के आगे, और मैं कैबिन में बैठा था। सब लोग उतरे, मैं भी उतरा, मैंने देखा उसको, उसके अराउंड 5 to 6 पार्ट्स हो चुके थे बॉडी के, हाथ अलग, पैर अलग, सिर तो दिख भी नहीं रहा था, सिर तो पूरा ख़त्म हो गया था। उसके बाद 1-2 बार वॉमिट भी हुई मेरे को वहाँ पे। फिर हमारा ट्रैक था खीरगंगा का। खीरगंगा ट्रैक पे हम जा रहे थे, तब वो ट्रैक था 14 किलोमीटर्स का, लेकिन सुबह हमने 7 बजे स्टार्ट किया और रात को मैं पहुँचा था 6 बजे। लेकिन मॉनसून का टाइम था तो वहाँ से फॉल भी आ रहा था बहुत ऊपर से। तो मैंने उस बंदे को मरते हुए नहीं देखा, लेकिन वो फॉल, मतलब वो जो फॉल आया था उसके बीच में पाथ ऐसा था कि आप दोनों पैर एक साथ नहीं रख सकते, इतना पतला वो वे था फॉल के साथ। वो बंदा वहाँ से गिरा, उसकी 2 या 3 सेकंड की आवाज़ आई और उसके बाद सब वापस फॉल की आवाज़ आना चालू हुई। तो एक ही साथ मैंने 2 एक्सीडेंट देख लिए। तो इससे क्या अफेक्ट पड़ा आपकी लाइफ में? सर उसके मेरे को राइडिंग का शौक था, मैं करता भी हूँ अभी, लेकिन उस लेवल पे जाके नहीं कर पा रहा। मुझे लद्दाख जाना है, अभी भी है जाना है, लेकिन नहीं जा पा रहा। क्या प्रॉब्लम, क्या फीलिंग आती है? जस्ट क्लोज योर आईज। फीलिंग आती है सर कि मेरे साथ लैंडस्लाइड में कुछ भी हो गया। Is it affecting your life? Yes, अभी आप कैसा फील कर रहे हो? बहुत बेकार। Open your eyes.
for the first time or फर्स्ट time? You want to go? When do you want to go? जनरली ले जून जुलाई में खुला So you will feel happy अगर आज के बाद आपको ये डर खत्म हो जाए और आप ले जा पाओ तो क्या आपको ज़िंदगी में इससे कुछ close your eyes and tell me on the scale of 1 to 10 what is your level of or intensity of your fear? So now what you have to do, इस घटना के बाद कोई ऐसा इंसिडेंस है जो बहुत हैपनिंग है, जो आपको रिलैक्स फील कराती है, अच्छा फील कराती है, हैप्पी फील कराती है, रिसोर्सफुल फील कराती है? तो आपका बताओ। मैं किशनगढ़ ट्रिप ऑन बाइक। ओके, सो वो कितना हैपनिंग था और क्यों? वहाँ पे सब राइडर्स थे और हम कोटा से 7 जने गए थे और पूरे इंडिया से राइडर्स आए थे। वहाँ पे हम लोगों को स्टंट्स करवाए थे, राइडिंग के बारे में सिखाया था और मुझे बुलेट के बारे में सब कुछ जानना था, कैसे उसको रिपेयर करते हैं, कैसे क्या होता है, इंजन कैसे खुलता है, कैसे होता है। दैट मोमेंट में जान पाया था कि हाँ ओके, उसमें खुशी हुई थी, अच्छा लगा था, एम्पावर्ड लगा था, अच्छा, हाँ यस अच्छा लगा। ओके, सो उसकी कोई एक इमेज दिखाई दे रही है? व्हाट डू यू सी इन दैट इमेज? जो हमारा टास्क हुआ था, लाइन से 10 बुलेट खड़ी थी और पूरी खुली हुई थी, हाँ, उसको हमें वापस रिबिल्ड करना था। ऐसा कुछ नहीं, और थोड़ा अच्छा देखो ना यार, कोई और बढ़िया नाइट पार्टी है, दैट्स मोर बेटर। ठीक है, तो सब लड़के थे, गर्ल्स भी थी। दे वर आल्सो राइडर्स। यस चलो, तो इज इट गिविंग अ गुड इमेज? अच्छी फीलिंग आ रही है उससे? एक इमेज कैप्चर कर सकते हो उसमें से? व्हाट डू यू सी इन दैट इमेज? स्टेज, लाइट्स, ओके, ओपन गार्डन। अच्छा फील हो रहा है? यू फीलिंग हैप्पी? गुड। नाउ यू आइडेंटिफाई वन इंसिडेंस बिफोर द इवेंट। इस घटना से पहले कोई ऐसा इवेंट जो आपको याद आता है, आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी होती है? How about you? एबल ट्रेनिंग। एबल ट्रेनिंग, तो उसका सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा था? लास्ट डे जब सब लोग जा रहे थे और बस इंसिडेंट जो मस्ती कर रहे थे। अच्छा, तो वो जो मस्ती कर रहे थे उसका एक पिक्चर कैप्चर करो। कर लिया? तो हमें क्या करना है? सी योरसेल्फ सिटिंग इन अ सिनेमा हॉल and you are seeing yourself sitting in the cinema hall on a particular seat from the exit gate. Okay, tell me, can you see yourself? Which number of, which row you're sitting? L19. तो वहाँ से एक मूवी आपके बारे में चल रही है सिनेमा हॉल की स्क्रीन के ऊपर, और उस मूवी में पिक्चर मूवी दैट इज अ मूवी जो कि स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, आपको देख पा रहे हो? एकदम जैसे कभी आपने कैमरे का फ्लैश देखा है? कैमरे से फ्लैश होता है, कितनी ज्यादा रोशनी निकलती है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ, जब 3, 2, 1 पूरा हो जाए तो यू हैव टू स्नैप फिंगर्स लाइक दिस, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए आपका राउंड पूरा हो गया। 3, 2, जस्ट पास बाय, मतलब जस्ट उसको ध्यान से देखना नहीं है आपको, फटाक से आगे निकल जाओ। 1, 3, 2, 1, 2 अगेन 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, keep doing this until this will be आपको दिखाई देना है, और जब भी राउंड लगा लेंगे तो स्टार्ट फील करना है, हर इंसान कोई सीधा है, पहले चीज का करना है, धीरे 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 काम ऐसे करना है, बस बस ठीक है। सिर्फ माइंड पर रखिए, माइंड पर स्पेस, यू थिंक माइंड पर स्पेस, यस सिर्फ ओके। Are you able to see the picture still?
चलो कर टेस्ट करो. जब बीच की वो पिक्चर आती है उसको एकदम ज्यादा फ्लैशिंग जैसी और लगा दो. इतनी ज्यादा जैसी होनी चाहिए आपकी आंखें डिफरेंस देखा है. थ्री टू थ्री पिक्चर यहाँ दिखती है. 3 2 1 3 2 1 3 2 1 So fast, 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1. Are you still able to see the picture? Not at all. Not at all. So now you go to seat number. आपकी seat number क्या थी? Go to L19. आपकी मैम. Now the picture is about you and you are seeing the picture there from your seat. Okay, the picture is about you and the picture is on the screen. 3 2 1. Okay, are you ready? 2 पे क्या करना है? वही करना है जो पहले करना था. Okay, so let us start. 3 2 1. Snap your finger when you completed one round. 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1. आप देख पा रहे हो? No? Okay. Open your eyes. मैं what makes you feel happy? आपको कौन सी चीज देखकर हंसी आती है? मैम आपको आपने देखा चिकन? अच्छा लगता है? हाँ. When you see 3, अब आप खुद उस सिचुएशन में जा चुके हो. सिटिंग ऑन योर ओन चेयर. आप अपनी इस पूरी स्टोरी को, इस मूवी को देख रहे हो जिसमें 3 2 1 है. जब 2 आता है तब जैसे वो 2 आता है तो ठीक है, बस दैट्स व्हाट यू विल बी. 2 आती साउंड आएगा, साउंड आएगा. बीच वाले सीन पे गाना सुनाई पड़ रहा है. ठीक है. Okay, are you still able to see the picture now? अभी दिखाई दे रही है पिक्चर बीच वाली? ओके. सो नाउ अब मुझे अब अपनी पूरी कहानी वापस से सुनाओ जो हुआ था वहाँ पे. और आप वहाँ पर वापस जाओ. आप अपने कैबिन में बैठे हो, बस के कैबिन में बैठे हो. आप बस के कैबिन में से वो सब घटनाएं होते हुए देख रहे हो. ठीक है. क्लोज योर आइज. यू आर इन द कैबिन. You are seeing everything happening in your life. Everything is happening. आप देख पा रहे हो सिचुएशन को पूरा? दिखाई दे रहा है? Yes. क्या लग रहा है उसको देखकर अब? क्या लग रहा है? बस रुका. नहीं स्टोरी नहीं सुननी मुझे. मैं तो ये पूछ रहा हूँ वहाँ पे उस सिचुएशन को देखकर अब क्या लग रहा है आपको? अंदर से क्या फीलिंग आ रही है? एज अ राइडर एक राइडर की हेल्प करनी चाहिए. नहीं वो तो ठीक है. तो ज्ञान की बात होगी. तुम्हारे को लग क्या रहा है? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? कुछ फियर, डर,
लग रहा है? किस पिक्चर को देखकर लग रहा है? वो जो पत्थर है उसको उस पिक्चर को देखो ध्यान से, एंड यू हैव टू डू दैट 3 2 1 अगेन. ओके ओके, नाउ दिस पिक्चर, ये जो पिक्चर है इसको देखकर करना है. ठीक है, स्टार्ट 3 2 1. हो गया? 2 क्लीन हो गया. यस. ओके, सो आपने देखा पहली बार मैंने डबल डिसोसिएट कराया था, फिर डिसोसिएट कराया, फिर एसोसिएट कराया 3 स्टेज में. इस बार इतना इंटेंस नहीं था. यू कैन सी हिज फेशियल एक्सप्रेशन, जब वो बता भी रहा था उसको डर था, लेकिन उतना इंटेंस नहीं था जितना पहली बार में था. पहली बार में जब वो अपनी पूरी स्टोरी समझा रहे थे तो ही हैड दैट एक्सप्रेशन. डर दिखाई दे रहा था शक्ल पे, घबराहट हो रही थी, एंड ही वॉज फीलिंग अनकंफर्टेबल. ओके, आर यू एबल टू सी द पिक्चर एनी मोर नाउ? Not at all. Go to the situation again. Go to the bus. Sit in the cabin. See everything happening. And then go to the waterfall or the fall. And see everything happening. Is it affecting you anymore? Just trying to see all the pictures. End to end. Now you are going in a tunnel, a very deep tunnel. Step in. This tunnel is very long और बीच में बहुत डार्क है. Go inside. You are on your bike. Bike is at 100 plus speed. You are driving fast and you're going through the tunnel now. Seeing everything happening around you, seeing the other riders. How are you feeling now? हाँ, बेटर. अच्छा लग रहा है? बेटर का मतलब अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मतलब आप एंजॉय कर रहे हो क्या? यस. यू आर एंजॉइंग द राइड? यस. एनी बॉदरेशंस, कोई डर, कोई घबराहट, कोई परेशानी टनल में जाने में? कंफर्टेबल हो? टनल में जाने में मजा आ रहा है? यस. यू आर एंजॉइंग दैट राइड? यस. ओके. और जब आप वो बस के कैबिन में बैठते हो वहां पर वो कुछ गिरते विरते सब कुछ देखा, वो पूरा सीन आपको कुछ इफेक्ट कर रहा है अभी? नॉट एट ऑल. ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, if 10 is the high intensity, आपने 5 बोला था, what is it now? Intensity 0. Okay. So आपके पूरा सीन याद आ जाए वहाँ वाला, एक्सीडेंट वाला, मनाली वाला, है ना? क्या आपको उससे किसी तरह का कोई इफेक्ट इमोशनली हो रहा है अभी? नॉट एट ऑल. बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है. अब तो टनल का नाम सुन के आँख नहीं खुलेगी ना? ठीक है, चलो, गुड इनफ. ओपन योर आइज एंड एंजॉय. नाउ व्हाट वी हैव डन, दिस प्रोसेस और द मेथड इज कॉल्ड द फास्ट फोबिया. जैसा मैंने आपको कल बताया था कि कुछ फियर बहुत इंटेंस होते हैं. इनका वो फियर बहुत इंटेंस है, इनका इतना इंटेंस नहीं था, बट कुछ फियर बहुत इंटेंस होते हैं. जैसे अभी आपने बोला कि मेरी बोट उलट गई थी, उसकी वजह से बस वो जो पानी का डर आ गया. तो वो जो इवेंट है आपके लिए, दैट इज इवेंट नंबर 2, जो आपको स्केयर करता है. ठीक है, उस पिक्चर की, उसकी इमेज कैप्चर करना. आप जो भी इनके साथ करेंगे वो 2 नंबर की पिक्चर को कैप्चर करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे और उसके साथ उनकी इंटेंसिटी को टेस्ट करेंगे, कितनी इंटेंसिटी है फियर की. आपको देखो, मैंने दोनों बार टेस्ट किया, दोनों का. फॉर हर इट वॉज 8 विच बिकेम 0, फॉर हिम इट वॉज 5 विच बिकेम 0. तो ये टेस्ट है. टेस्ट कैसे होता है कि अगर आप, भाई डराता कौन है? अंदर कुछ है जो डरा रहा है. अब मैं उसी सिचुएशन में पहले जा रहा था तब डर लग रहा था, पर अब उसी सिचुएशन में जा रहा हूं तो डर नहीं लग रहा है.
तो डर तो ना, तो पहले हम मनाली गए ना अभी गए, पिछली बार बिना मनाली गए यहाँ पे ही डर लग रहा है 5 इंटेंसिटी का, अब बिना गए 0 इंटेंसिटी का लग रहा है, तो ठीक है, इट इज टेस्टेड। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पीयूष जैन है और मैं कोटा से हूँ। मुझे एनएलपी ट्रेनिंग के बारे में पता नहीं था, लेकिन मुझे बोला गया ये ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए अलीशा ने। तो लेकिन मेरे को एक फोबिया था माउंटेन्स बाइक राइडिंग का, जो मेरा यहाँ पे आके ओवरकम हुआ। प्रीतम सर और विनय सर ने वो फोबिया मेरा बिल्कुल बाहर निकाल दिया, और जो मेरे को लगता था कि मैं माउंटेन्स पे नहीं जा पाऊंगा मेरी बाइक से, लेकिन अब मैं सोच के ऐसा लग रहा है कि मैं जा पाऊंगा, मैं वहाँ एंजॉय कर पाऊंगा। मैंने वहाँ पे एक एक्सीडेंट देखा था। एक टनल से मैं क्रॉस करा और थोड़ा सा क्रॉस करने के बाद आई वॉज इन बस इन कैबिन, सडनली ऊपर से लैंडस्लाइड से एक बाइक गिर के आती है मेरे सामने, और जो बंदा था जो बाइक राइड कर रहा था उसके पीसेस हो जाते बहुत सारे। मैंने लाइव देखा था वो एक्सपीरियंस, वो एक्सीडेंट। तो वो देखने के बाद जो मेरा फोबिया था माउंटेन्स को बाइक के लेके, तो वो बहुत ज़्यादा वो था, डरा हुआ। मैं वो नहीं कर पाता था, मैं घबरा जाता था पहले ही। और लेकिन अब जो कल इंसिडेंट हुआ मेरा, जो वो सर ने बाहर निकाला फोबिया, और आई वॉज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने वो दूसरी बार वो एंजॉय करा जब वो सर ने बोला कि आप अपने स्टेज में जाओ, आप अपनी लाइफ एंजॉय करो, क्या करना है आपको। तो वो मैंने देखा, तो आई वॉज ऑन माउंटेन्स विद माई फ्रेंड्स एंड स्नोफॉल हो रहा है थोड़ा थोड़ा, और वहाँ पे हम लोग डांस कर रहे हैं और पीछे सॉन्ग चल रहा है यारो जीवर के जिलेबल। तो वो वाला जो एक्सपीरियंस था, दैट स्माइल एंड दैट मोमेंट वाज ऑसम। थैंक यू सो मच।